नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है LIC की कैंसर कवर पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 905 यह एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है जो स्पेसिफाइड अर्ली या मेजर स्टेज कैंसर के पता लगने पर बीमा धारक को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपके इलाज पे हुए खर्च या आपके हॉस्पिटल के बिल से इस पॉलिसी का कोई संबंध नहीं है। कैंसर डायग्नोस होने पर जो पॉलिसी का बेनिफिट है वह बीमा धारक को मिल जाएगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत सम इंश्योर्ड के दो ऑप्शन हैं। इस पॉलिसी को लेते समय आपको उनमें से किसी एक का चुनाव करना होता है। जो पहला ऑप्शन है लेवल सम एश्योर्ड। आप जब लेवल सम एश्योर्ड का चुनाव करते हैं तो आपका सम एश्योर्ड पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान सेम रहता है और इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। जो दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। जब आप इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो अगले 5 वर्षों के लिए आपका सम एश्योर्ड हर साल 10% बढ़ता जाता है। मतलब यदि आपने 10 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली तो नेक्स्ट रिन्यूअल पर आपका सम एश्योर्ड 10% से बढ़कर 11 लाख हो जाएगा और नेक्स्ट रिन्यूअल पे 12 लाख हो जाएगा और ऐसा 5 सालों तक होगा। अर्थात 5 साल बाद आपका सम एश्योर्ड 15 लाख होगा। उसके बाद यह नहीं बढ़ेगा और पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान यह 15 लाख ही रहेगा। लेकिन पॉलिसी लेने वाले ने पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के अंदर यदि क्लेम किया तो क्लेम करने के बाद सम एश्योर्ड नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में। इस पॉलिसी के बेनिफिट्स को 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहला है अर्ली स्टेज कैंसर और दूसरा है मेजर स्टेज कैंसर। पहले बात करते हैं अर्ली स्टेज कैंसर के बारे में। बीमा धारक जब स्पेसिफाइड अर्ली स्टेज कैंसर से डायग्नोस होते हैं तो उन्हें एप्लीकेबल सम इंश्योर्ड का 25% का भुगतान होता है और अगले 3 वर्षों तक का प्रीमियम वेव हो जाता है। अर्थात अगले 3 वर्षों तक प्रीमियम को पे करने की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं मेजर स्टेज कैंसर के बारे में। जब बीमा धारक को स्पेसिफाइड मेजर स्टेज कैंसर डायग्नोस होता है तो उन्हें 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला, उनका जो एप्लीकेबल सम इंश्योर्ड है उसका भुगतान होता है। यदि बीमा धारक ने अर्ली स्टेज कैंसर का क्लेम लिया था तो एप्लीकेबल सम इंश्योर्ड में से उस अमाउंट को घटाकर जो अमाउंट बचता है तो उसका भुगतान बीमा धारक को होता है। अर्थात एप्लीकेबल सम इंश्योर्ड के बचे हुए 75% का भुगतान होता है। यदि बीमा धारक ने अर्ली स्टेज कैंसर का क्लेम नहीं किया था तो पूरा एप्लीकेबल सम इंश्योर्ड का भुगतान होता है। उसके बाद जो दूसरा बेनिफिट है इनकम बेनिफिट, जो कि पहले वाले बेनिफिट के एडिशन में है। इसके तहत बीमा धारक को एप्लीकेबल सम इंश्योर्ड का 1% हर महीने अगले 10 सालों तक मिलता है। स्पेसिफाइड कैंसर के डिडक्ट होने के बाद बीमा धारक रहे या ना रहे, यह बेनिफिट 10 साल तक जरूर मिलता है। जब तक बीमा धारक जीवित रहते हैं उन्हें मिलेगा और उनके बाद उनके नॉमिनी को मिलेगा। मतलब पहले सम इंश्योर्ड, उसके बाद मंथली बेनिफिट और जो तीसरा बेनिफिट है इस पॉलिसी के फ्यूचर के सारे प्रीमियम वेव हो जाते हैं। यहाँ आप इस बात पर ध्यान दें कि बीमा धारक इस पॉलिसी के अंतर्गत अर्ली स्टेज कैंसर के अंतर्गत सिर्फ एक बार क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, चाहे वह अलग टाइप की ही कैंसर क्यों ना हो। इसी प्रकार बीमा धारक मेजर स्टेज कैंसर के अंतर्गत भी सिर्फ एक बार क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, चाहे अलग टाइप के कैंसर भी बाद में डिडक्ट क्यों ना हो। अर्थात इस पॉलिसी के अंतर्गत सिर्फ एक बार अर्ली स्टेज या मेजर स्टेज में क्लेम कर सकते हैं और दोनों को मिलाकर इंश्योरेंस कंपनी की जो मैक्सिमम लायबिलिटी है वह है एप्लीकेबल सम एश्योर्ड। अगर बीमा धारक ने डायरेक्ट मेजर स्टेज कैंसर का क्लेम किया है तो वह दोबारा इसके अंदर या अर्ली स्टेज के अंदर क्लेम नहीं कर सकते। इंश्योरेंस कंपनी की मैक्सिमम लायबिलिटी एप्लीकेबल सम एश्योर्ड ही है। आइए पहले हम इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड को देखते हैं, उसके बाद इसके बेनिफिट्स को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 20 इयर्स, मैक्सिमम एज एट एंट्री है 65 इयर्स। अर्थात यह पॉलिसी 20 वर्ष आयु से लेकर 65 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति इसे ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 इयर्स और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 30 इयर्स। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी है 50 इयर्स। अर्थात पॉलिसी लेने वाले को कम से कम
उनके 50 वर्ष पूरे होने तक का कवर लेना होगा, उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी का टर्म डिसाइड होगा। मतलब यदि 20 वर्ष के व्यक्ति इस पॉलिसी को लेते हैं तो उन्हें 30 वर्ष का पॉलिसी पीरियड लेना होगा ताकि मिनिमम एज एट मैच्योरिटी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है 75 ईयर्स। मिनिमम बेसिक सम इंश्योर्ड है 10 लाख। 10 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड आप 1 लाख के गुणक में ले सकते हैं और मैक्सिमम बेसिक सम इंश्योर्ड है 50 लाख। इस पॉलिसी का मिनिमम प्रीमियम है 2,400 रुपए फॉर ऑल प्रीमियम पेमेंट मोड्स। इस पॉलिसी को लेते समय आपको कम से कम उतने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेनी चाहिए जिससे आपका प्रीमियम 2,400 रुपए हो जाए। यदि आपकी उम्र 25 वर्ष है और आप 30 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 10 लाख का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो आपका एनुअल प्रीमियम 1,404 रुपए होगा। यदि 15 लाख का सम इंश्योर्ड सिलेक्ट करते हैं तो आपका एनुअल प्रीमियम 2,106 रुपए होगा और 17 लाख का सम इंश्योर्ड सिलेक्ट करते हैं तो एनुअल प्रीमियम 2,387 रुपए होगा। चूंकि इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम प्रीमियम 2,400 रुपए है, आप चाहे 10 लाख, 15 लाख या 17 लाख का सम इंश्योर्ड सिलेक्ट करें, आपको कम से कम 2,400 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसलिए ऐसे कंडीशन में आप 17 लाख का सम इंश्योर्ड का ही चुनाव करें। आइए अब इस पॉलिसी के बेनिफिट को एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर रिमी जिनकी उम्र 35 वर्ष है, 30 वर्ष के पॉलिसी पीरियड का चुनाव करते हैं और 10 लाख का लेवल सम इंश्योर्ड लेते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 3,092 रुपए होगा। अब मिस्टर रिमी क्लेम्स 2 कंडीशन में कर सकते हैं। पहले क्लेम अर्ली स्टेज में करते हैं तो उन्हें सम इंश्योर्ड का 25% अर्थात 2.5 लाख रुपए का भुगतान होगा। उसके बाद 3 साल का प्रीमियम वेव हो जाएगा। उसके बाद जब ये मेजर स्टेज कैंसर का क्लेम करेंगे तो इन्हें 7.5 लाख रुपए मिलेंगे और अगले 10 साल तक हर महीने सम इंश्योर्ड का 1% अर्थात 10,000 रुपए उन्हें या उनके परिवार को मिलेंगे। लेकिन यदि मिस्टर रिमी ने अर्ली स्टेज का क्लेम नहीं किया तो उन्हें मेजर स्टेज के क्लेम में 7.5 लाख की जगह 10 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी बेनिफिट सेम रहेगा। दूसरे एग्जाम्पल में यदि मिस्टर रिमी 10 लाख का इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 4,354 रुपए होगा और उनका सम इंश्योर्ड अगले 5 साल तक 10% से बढ़ता रहेगा और यह 15 लाख होने तक बढ़ेगा। जैसे पहले वर्ष के लिए सम इंश्योर्ड 10 लाख होगा, दूसरे वर्ष के लिए 11 लाख, तीसरे वर्ष के लिए 12 लाख। यदि मिस्टर रिमी पॉलिसी के तीसरे वर्ष में क्लेम करते हैं तो 12 लाख के सम इंश्योर्ड के अनुसार उनको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन क्लेम करने के बाद उनका सम इंश्योर्ड बढ़ना बंद हो जाएगा अर्थात यह 12 लाख से आगे नहीं बढ़ेगा। क्लेम के रूप में लमसम पेमेंट 12 लाख की होगी। उसके बाद 10 वर्षों तक प्रति महीने 12,000 रुपए का भुगतान होगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट मोड के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत ईयरली और हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यदि हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो मिनिमम प्रीमियम हाफ ईयरली के लिए कम से कम 2,400 रुपए ही होगा। ग्रेस पीरियड, इस पॉलिसी के अंतर्गत 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। इस पॉलिसी के अंतर्गत ना तो पेड अप वैल्यू है, ना सरेंडर वैल्यू है और ना ही किसी प्रकार की लोन की सुविधा है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत की एक्सक्लूजन्स के बारे में, अर्थात वैसे कंडीशन जिसके अंतर्गत क्लेम नहीं मिलता। पहला है वेटिंग पीरियड। इस पॉलिसी के अंतर्गत 180 दिनों का वेटिंग पीरियड है, अर्थात पॉलिसी लेने के 180 दिनों के अंदर यदि कैंसर डायग्नोस होता है तो क्लेम नहीं मिलेगा। अगला है सर्वाइवल पीरियड। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम तभी मिलेगा जब बीमा धारक कैंसर डायग्नोस होने के दिन से कम 7 दिनों तक जीवित रहते हैं। यदि कैंसर डायग्नोस होने के 7 दिनों के अंदर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो क्लेम नहीं मिलता। यदि कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो क्लेम नहीं मिलेगा। यदि एड्स या HIV की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैंसर होता है तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। यदि बीमा धारक अपने किसी ऑर्गन को डोनेट करते हैं और उसकी वजह से उन्हें कैंसर होता है
तो भी इस पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम नहीं मिलेगा। यदि अल्कोहल या ड्रग एब्यूज की वजह से कैंसर होता है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत कवरेज नहीं रहती। यदि न्यूक्लियर कंटामिनेशन, रेडियो एक्टिव कारण से कैंसर होते हैं तो भी यह पॉलिसी कवर नहीं करती। वास्तव में ये एक्सक्लूजन्स यूजुअली सभी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में होते हैं। तो दोस्तों, यह थी LIC के कैंसर कवर पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।